कैसे हो विद्यार्थी दोस्तों। एचके कुल ज्ञान शिक्षण परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं एचके और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल एचके कुल ज्ञान। नो ड्रामा नो बयान, ओनली ज्ञान। आज के वीडियो में हम समास और समास के प्रकार को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। साथ में मैं आपको समास को याद रखने की, पहचानने की एक ट्रिक भी बताऊंगा। विद्यार्थी दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एसएससी, एचएससी, कॉलेज, जीपीएससी, यूपीएससी, टेट, टाट, बैंक, रेलवे, पुलिस, क्लर्क यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर हम जानते हैं कि हिंदी और गुजराती 30% पूछा जाता है। अगर केंद्र सरकार एग्जाम ले रही है तो हिंदी 30% और गुजरात सरकार एग्जाम ले रही है तो गुजराती 30% पूछा जाता है। और आप सब हमारी एचके कुल ज्ञान शिक्षण परिवार के एक सदस्य हो, एक सभ्य हो, तो हमारी चैनल का एक ही मकसद है कि आपको सफलता मिले। आपकी सफलता वही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे एजुकेशनल के वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम समास को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न होगा कि समास यानी क्या, समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का अर्थ ही क्या होता है, छोटा रूप। दो या दो से अधिक, हम जानते हैं कि समास में कम से कम दो शब्द, दो पद होते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके एक छोटा रूप धारण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। तो समास क्या है, बराबर छोटा रूप है। आज हम देखते हैं बराबर कि हमारे समाज में भी शॉर्ट चीज़ बोली जाती है। बराबर कोई मगन भाई चाचा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मगन चा। दूसरा चा भी नहीं बोलते। उदाहरण देवे आप अच्छी तरह समझोगे, जैसे राजमाता, भाई बहन, ये समास है। बराबर हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि ये राजा की माता है, हम क्या कहते हैं, राजमाता। तो अपने आप समझ जाता है। तो यहाँ की शब्द जो है विभक्ति उसका लोप हुआ और एक नया शब्द बन गया राजमाता, उसे हम समास कहते हैं। भाई बहन, हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि ये दोनों भाई और बहन है, हम क्या कहते हैं, ये दोनों भाई बहन है। तो भाई बहन वो भाई और बहन का छोटा रूप है। तो समास का काम क्या है, अपने बीच रही जो ज़्यादा विभक्तियाँ है उसको गायब करके, उसका लोप करके एक नया रूप बनाना, छोटा रूप धारण करना, उसी का नाम समास है। तो चले अब हम समास के कितने प्रकार है देखते हैं। तो समास के मुख्य 6 प्रकार है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा है अव्ययी भाव समास। तो ये समास के मुख्य 6 प्रकार है। तो चले इन 6 प्रकारों को बारी बारी एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी समास में 2 पद होते हैं, पहला और दूसरा, व पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्वंद्व समास के दोनों पद मुख्य होते हैं। दूसरा, दोनों पद ज़्यादातर एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये द्वंद्व समास को याद रखने की आसान ट्रिक है कि दोनों पद होंगे एक दूसरे के विरोधी होंगे, अपोजिट होंगे, और इसका विग्रह और या शब्दों से होता है। उदाहरण देखें, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, माता पिता एक दूसरे के विरोधी भी है। भला बुरा, तो भला या बुरा, तो भला बुरा एक दूसरे के अपोजिट भी है। आपको याद रखना है, द्वंद्व समास को याद रखने की आसान ट्रिक है, दोनों पद स्वतंत्र होंगे, मुख्य होंगे और एक दूसरे के ज़्यादातर अपोजिट होंगे। द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण देखिए, आपको अच्छी तरह ख्याल आएगा। जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, बस दाल रोटी एक दूसरे का अपोजिट भी है और या शब्दों से उसे अलग किया जाता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। फल फूल, फल और फूल। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ज़्यादातर द्वंद्व समास को याद रखने के लिए दोनों शब्द बराबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे और बीच में छोटी लघु रेखा भी होगी। ये भी इसको याद रखने की निशानी है। हमारा दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तो देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद प्रधान थे, जबकि तत्पुरुष समास में दूसरा जो पद होता है, उत्तर पद, वह प्रधान होता है, मुख्य होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह को, के, का, की, से, में, पर, इन सब विभक्तियों से किया जाता है।
यानी तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह करने के लिए इन विभक्तियों का उपयोग करते हैं। आप उदाहरण देखो, आपको अच्छी तरह ख्याल आएगा। जैसे वनगमन, ये शब्द तत्पुरुष समास है। विद्यालय तत्पुरुष है, कैसे पता चलेगा? तो वन को गमन, वन में जाने वाला, जंगल में जाने वाला। विद्यालय तो विद्या के लिए आलय, बराबर, विद्या यानी पढ़ाई करने की जगह। तो इस तरह तत्पुरुष के हम अन्य उदाहरण देखें तो आपको अच्छी तरह ख्याल आएगा। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, यहाँ दूसरा पद प्रधान होता है। वनवास, वन में वास, जंगल में वास, जंगल में रहने वाला। जीवदया, जीवों पर दया। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित्र। इस तरह हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास का विग्रह से, में, पर, का, के जैसी विभक्तियों से किया जाता है और यही इसको आसान बनाती है। और इसको याद रखने की आसान ट्रिक भी यही है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसको इस विभक्तियों से अलग किया जाता है। हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है। याद रखिए, कर्मधारय समास में एक, पहला या दूसरा, दो में से कोई भी एक पद होता है, वो विशेषण होता है। कर्मधारय समास का विग्रह रूपी शब्द से होता है। रूपी शब्द जोड़ने से कर्मधारय समास का हम विग्रह कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, आपको अच्छी तरह ख्याल आएगा। नीलकमल, तो नील रूपी कमल। अब ये कर्मधारय समास को याद रखने की मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछना है, कैसा कमल, बराबर, तो के नील कलर का, नीले रंग का। घनश्याम, तो के कैसा श्याम, तो के घन, काले बादल जैसा। आपको कर्मधारय समास को याद रखने के लिए सिर्फ उस समास को प्रश्न पूछना है। आपको आगे या पीछे, ज़्यादातर आगे ही आपको उसका विशेषण मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि ये कर्मधारय समास है। इसको याद रखने की बड़ा एकदम आसान ट्रिक है कि उसको ही, वही समास को प्रश्न पूछो कि भाई कैसे कमल, तो के नीले रंग के, बराबर। कैसा श्याम, यानी कैसे कृष्ण, तो के घनश्याम, ये घन यानी बादल की तरह काले रंग के श्याम। तो इस तरह ये कर्मधारय समास के में एक पद, दो में से एक पद मुख्य होता है। दूसरे उदाहरण देखिए, आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। जैसे महापुरुष, तो आपको प्रश्न करना है कैसा पुरुष, तो क्या आगे आगे आपको जवाब मिल गया, महान पुरुष, तो कर्मधारय समास। अधमरा, कैसा मरा है, तो क्या आधा मरा हुआ है। लाल मिर्च, तो क्या कैसी मिर्च, तो क्या लाल। चंद्रमुख, तो मुख कैसा, तो के चंद्र जैसा। नरसिंह, तो के नर कैसा, तो के सिंह जैसा। चरण कमल, तो चरण कैसे, तो के कमल की तरह सुंदर। तो आपको याद रखना है कि कर्मधारय समास को पहचानने की आसान ट्रिक यही है। उसको प्रश्न करो, आपको पूर्व पद या उत्तर पद, पहला या दूसरे पद में अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा कर्मधारय समास बनेगा। तो याद रखिएगा, कर्मधारय समास में बराबर दो में से एक पद है, वो विशेषण होता है। यानी हम प्रश्न पूछेंगे तो अंदर ही हमको उत्तर मिल जाएगा। जिस तरह हमने यह उदाहरण देखे। चलो हम अपने चौथे समास पर जाते हैं, जिसका नाम है द्विगु समास। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और इसको याद रखने की एकदम आसान ट्रिक है कि उसका पहला पद होता है। हम जानते हैं समास में दो पद होते हैं, पहला पद संख्या बताता है। द्विगु समास में संख्या किसी समूह का बोध कराती है, समूह बनता है और इसका विग्रह समूह, समाहार जैसे शब्दों से होता है। उदाहरण देखिए, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। नवरत्न, यहाँ दो पद देंगे, नव और रत्न। तो रत्न के आगे नव, नव क्या बताता है, संख्या कौन सी, 9। कोई भी एक संख्या दिखाएगा 1 से लेकर 100, 1000, लाख तक, बराबर। दूसरे में देखिए पंचामृत, तो पंच प्लस अमृत, दो शब्द आएंगे, दो पद आएंगे। अमृत, तो कितने अमृत, तो क्या पंच, पंच संस्कृत शब्द आएगा, पंच यानी 5 अमृत का समूह, 9 रत्नों का समूह, बराबर। तो याद रखना है कि द्विगु समास में आगे का पहला पद कोई ना कोई संख्या बताता है। अगर वो संख्या बताता है तो हमारा द्विगु समास है। अन्य उदाहरण देखिए, आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। चातुर्मास, बराबर, तो कि कितने चातुर्मास, तो देखिए 4 मासों का समूह, दो पद देंगे, चातुर और मास, तो आगे चातु यानी संस्कृत शब्द आएगा 4, 2 राहा, बराबर, राहा 2, आगे 2 संख्याएं, 2 राहों का समूह। सप्ताह, सप्त यानी 7, 7 दिनों का समूह। सप्तर्षि, बराबर 7, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्रि, आगे 9 आया, 9 रातों का समूह। शताब्दी, शत यानी 100, 100 वर्षों का समूह। तो आपको याद रखना है, द्विगु समास को याद रखने की आसान ट्रिक है, दो पद में से पहला पद संख्यावाचक होगा। चलो हम हमारे नेक्स्ट समास पे जाते हैं, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। हमने आगे के समास में देखा, किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दोनों
प्रधान होते हैं, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में बराबर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मुख्य नहीं होता। बहुव्रीहि समास में तीसरे की बात की जाती है। याद रखिए, बहुव्रीहि समास को याद रखने की आसान ट्रिक, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है और इसका विग्रह वाला, है, जो, जिसका, जिसकी ऐसे शब्दों से होता है। उदाहरण देखिए, नीलकंठ, बराबर यहाँ दोनों में से कोई भी पद महत्व का नहीं है, कोई भी प्रधान मुख्य नहीं है। नीलाकंठ है जिसका वह, तीसरा व्यक्ति कौन? नीलाकंठ, जिसने जहर को पिया था, शिव, बराबर। तो तीसरे व्यक्ति की बात होगी। दशानन, 10 आनन यानी मुख, 10 मुख जिसके है वह, तो के रावण। आप कहोगे दशानन द्विगु समास, नहीं भाई, द्विगु समास नहीं बनेगा, क्योंकि 10 लोगों का कभी समूह 10 मुख का समूह नहीं बन सकता। बहुव्रीहि के और उदाहरण देखें, चतुर्भुज, बराबर 4 भुजा जिसकी है, भुजा यानी बराबर हाथ, 4 भुजा जिसकी है वह, तो के विष्णु भगवान, तीसरा व्यक्ति आएगा। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, तो के कृष्ण। गजानन, आनन यानी मुख, गज यानी हाथी, हाथी जैसे मुख वाले, तो के गणेश। षडानन, तो षड यानी 6, जिसके 6 मुख है, बराबर, कार्तिकेय। पीताम्बर, पीले वस्त्र जिसके है वह, तो हम जानते हैं विष्णु को, बराबर, पीले वस्त्र पसंद थे। तो इस तरह बहुव्रीहि समास को याद रखने की आसान ट्रिक है कि भाई यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि समास के 6 प्रकारों को हम समझे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए ताकि आप हमारे HK कूल ज्ञान चैनल के सदस्य बन सके। हमारा 6ठा प्रकार है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। याद रखिए, इस समास का जो सबसे पहला पूर्व पद होता है वो मुख्य होता है। इस समास का पहला पद उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास को याद रखने की एकदम आसान ट्रिक है ये, इसके बिना आप समास को जल्दी पकड़ ही नहीं पाओगे कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है और इसका विग्रह करने के लिए के में से होता है। यथाशक्ति, तो यहाँ देखिए शक्ति मुख्य शब्द है और यथा क्या है? उपसर्ग है। ज़्यादातर संस्कृत के उपसर्ग लिए जाते हैं। बाकायदा, कायदा मुख्य शब्द है लेकिन आगे क्या लगा है? उपसर्ग, बा उपसर्ग लगा है, बराबर। तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास बनता है और इसका विग्रह हमने देखा कि के में से ऐसी विभक्तियों से इसका विग्रह किया जाता है। आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास को याद रखने की आसान ट्रिक यही है कि उसका पहला पद उपसर्ग होता है। अन्य उदाहरण देखिए, आपको अच्छी तरह ख्याल में आ जाएगा। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम मुख्य शब्द है, आगे संस्कृत शब्द उपसर्ग लगा यथा। प्रतिदिन, हर दिन, रोज दिन, आगे लगा प्रति। प्रत्यक्ष में भी क्या है? अक्षी यानी आँख, उसमें भी आगे प्रति उपसर्ग लगा। अब याद रखना है आपको कि अगर दोनों पद, पहला और दूसरा, दोनों सेम हो, एक दूसरे जैसे हो, तो अभी उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे घर घर, बीचों बीच, रातों रात, दोनों पद कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। घर घर, बीचों बीच, रातों रात। तो ऐसा शब्द भी अगर आता है तो उसे भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में समास और उसके 6 प्रकार देखे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा और समास आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। उसके 6 प्रकार भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक्स।